दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2022 और 8 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। आज पहला जो अपडेट है दोस्तों वो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी इंग्लिश में कहा जाता है, में जितने नए अस्थायी सदस्य का चयन किया गया है। सही आंसर है 5, यानी कि दूसरा जो टॉपिक है वो है हाल ही में जिस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सही आंसर है उत्तर कोरिया। तीसरा जो टॉपिक है वो है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब है कर्नाटक। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। सही जवाब है हैदराबाद। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है, जनरल विपिन रावत। तो ये हम दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम आपको हर एक टॉपिक के डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है हाल ही में जिस देशों ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सही आंसर है फ्रांस। तीसरा जो टॉपिक है एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के जिस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सही आंसर है संजय भार्गव। तो ये एक 8 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डीप से, जिनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सही जवाब है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत जिनकी अभी डेथ हो गई थी, हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया था, इनके बारे में डिस्कस करते। तो सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब मैनपुरी सैनिक स्कूल शहीद जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा यह शहीद जनरल रावत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। कब समझौता कब हुआ था? 30 अप्रैल 2015। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं वैसे बाय द वे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? विपिन रावत। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम कब स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो होगा कि हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सही जवाब होगा दोस्तों फ्रांस। गूगल और फेसबुक पे 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी कुकी ट्रैकिंग जिसे कहा जाता है के मामले में 1768 करोड़ रुपए यानी कि करीब 21 करोड़ यूरो का जुर्माना ठोका है। नियामक का कहना है अगर कंपनियां उसके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती हैं तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यानी उन्हें आपके बेसिकली 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगाया गया है। 3 महीने के अंदर आदेश नहीं मानती तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो और लगेगा। तो किसकी जासूसी किस पे लगा है? किसने लगाया है? फ्रांस ने। किस पे लगाया है? गूगल और फेसबुक पे। तो आप ये नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दी है? सही जवाब है आयशा मलिक। आयशा मलिक को पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए आयशा मलिक को नामांकन को मंजूरी दी है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आयशा मलिक कौन? ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नामांकन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी। तो बेसिकली आपके एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के न्यायिक पहली महिला जज कौन है? तो आप आयशा मलिक वो एससी
SC शेड्यूल कास्ट जज कौन है? आयशा मलिक। तो आप ये देख सकते हो 2 क्वेश्चन इसमें आ सकता है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कौन सी महिला जस्टिस बनी है, उनका नाम आयशा मलिक है। दूसरा जो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली SC जज कौन है पाकिस्तान की, तो आयशा मलिक है। तो आप देख सकते हो आयशा मलिक कहाँ से पढ़ी थी? हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM स्नातक न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के से पहले एक प्रमुख कारपोरेट और वाणिज्यिक कानून फर्म में भागीदारी थी। वहीं अपने प्रमोशन को दौरान और पिछले 20 वर्षों में लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी पाकिस्तान की? आयशा मलिक। तो आप इनके बारे में नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पड़ोसी देश की बात है, उनके बारे में पता रहना चाहिए आपको। चले अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? स्टारलिंक कौन? जो आपको वाईफाई नेट प्रोवाइड करेगी कंपनी, एलन मस्क की कंपनी है, टेस्ला की कंपनी है। टेस्ला किसकी कंपनी? एलन मस्क की। एलन मस्क कौन है? दुनिया का सबसे रईस आदमी, अमीर आदमी। तो उनकी कंपनी स्टारलिंक, जो कि डायरेक्ट एक्चुअली आपको कम प्राइस में पूरे वर्ल्ड में नेट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। उसके किस प्रमुख, इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? संजय भार्गव। संजय भार्गव कौन? ये, ठीक है। तो संजय भार्गव को आप देख लीजिए, इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, कौन थे ये, चलो बात करते हैं। तो स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक संजय भार्गव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए जानकारी दी, यानी उन्होंने लिंक्डइन एक्चुअली एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे प्रोफेशनल लोग अपनी आईडी बनाकर अपनी चीजें रखते हैं। सो दैट्स वहीं से उन्होंने जानकारी दी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। उल्लेखनीय है कि भार्गव ने 1 अक्टूबर 2021 को ही स्टारलिंक इंडिया के हेड को पद को संभाला था। कब संभाला था? 1 अक्टूबर 2021, यानी कि अभी लास्ट ईयर ही, मतलब अभी 2-3 महीने पहले ही उन्होंने संभाला था। अब ठीक 3 महीने के में उन्होंने पद छोड़ दिया है। वह पहले भी मस्क के साथ काम कर चुके हैं। भार्गव पेपल की शुरुआत करने वाली ग्लोबल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। पेपल कौन सी कंपनी थी? एलन मस्क की कंपनी थी पेपल, ठीक है, जिसको बाद में उन्होंने बेच दिया था। तो एलन मस्क के साथ ऑलरेडी काम भी कर चुके हैं, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, 3 महीने पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने नए स्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? सही जवाब है 5, यानी 5 नए अस्थायी सदस्य को चयन किया गया है। चलो ये आपके यहाँ पे जब सभा होती है, अब देखो, चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबान और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी में कितने नए स्थायी सदस्यों का चयन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा 5। इसके कम अगर नाम पूछे तो बता सकते हो आप, अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैसे, बाय द वे। चलो कोई नहीं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इस पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति में से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने घंटे? 6200 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब अगर मील काउंट किया जाए तो 3850 मील प्रति घंटे की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों का अगली पीढ़ी के हथियार को माना जाता है। वाकई देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत खतरनाक होगा। आप नोट कर लीजिए कि ये किसने मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने हाल ही में मैंगलोर में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में हस्ताक्षर किए। अब कर्नाटक सरकार ने, चलो इसके बारे में पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मैंगलोर में राज्य के पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, जैसे NMP
नीति के कहा जाता है, के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 2250, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना, के रूप में निवेश की जाएगी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलएनजी रिलायंस कंपनी के साथ मैंगलोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? 2250। देख लो, मैंने तो ढक भी दिया। ओके, 2250, तो 2250 करोड़ रुपए की निवेश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में की गई घोषणा के मुताबिक यह परियोजना 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी टर्मिनल होगा। चलो, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली किस राज्य के, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य के सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी रिलायंस कंपनी का समझौता पर क्या हस्ताक्षर किए? सही जवाब होगा कर्नाटक। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला कुछ जो क्वेश्चन है हमारा वो है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौन है ये जितेंद्र सिंह? हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब है हैदराबाद, हैदराबाद में ओपन किया है। चलो, इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022, यानी कब? 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। बाप रे। ठीक है, तो आप ये लोग देख सकते हो। ठीक है, ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। किस लिए हुआ है ये रीड कर सकते हो। कौन से पत्थर हैं? ये सारे पत्थर है, देख सकते हो। जितेंद्र सिंह कौन है? ये हैं। इनके बारे में नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग एक से पढ़ के रिवाइज कर लो और अपना एक गोल, एक एम्बिशन सेट करो कि बेसिकली हाँ, कि आज इतना उठ के ये पढ़ना है, इतना याद करना है, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपके मन में जैसा भी कुछ भी मैंने आपको पहले बताया कि कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं जवाब तुरंत दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।